व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर पास्ट पेपर 2023 को डिस्कस करेंगे। पेपर आपका है कमर्शियल ज्योग्राफी या सेकंड है कॉमर्स, जो रेगुलर प्राइवेट का सबसे पहला सेक्शन सेक्शन ए था इसमें, जो कि 15 मार्क्स का था और 15 एमसीक्यूज इसमें गिवन थे। ये सारे 15 एमसीक्यूज मैंने जो इसके एप्रोप्रिएट आंसर्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और हमेशा की तरह आपको तमाम जो इसकी डिटेल जाननी होती है अगर, तो आपने मेरे YouTube चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे हर एमसीक्यूज के एक्यूरेट आंसर के साथ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ताकि आप उस एमसीक्यूज की अच्छी नॉलेज भी हासिल कर सकें। जैसे ही एमसीक्यू 15 आप खत्म होते हैं तो इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी की बात करें तो 30 मार्क्स का सेक्शन बी है, जो कि वर्ल्ड पोर्शन का होता है और पाकिस्तान पोर्शन का होता है। वर्ल्ड पोर्शन की बात करें तो उसमें 6 पार्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला सवाल था, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर ए इंडस्ट्रियलिस्ट। एक सनतकार के लिए इसकी क्या अहमियत है कमर्शियल ज्योग्राफी की। इसके बाद अगला सवाल था कि टी कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन प्लेन एरिया कमेंट्स, कि प्लेन एरिया में सरफेस एरिया के अंदर जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पर चाय की काश्त जो है, चाय की फसल की काश्त जो है नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन और उसके कमेंट यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट था, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए कौन से 3 बहुत अहम बुनियादी फैक्टर्स हैं वो बताएं। तो ये 3 फैक्टर्स यहाँ हाईलाइट कर दिए मैंने। अगला सवाल था, राइट अ नोट ऑन ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो ऑल्टरनेट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसके नाम यहां मैंने मेंशन कर दिए। क्वेश्चन 5 था, व्हाई इज द मूनसून रीजन फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। कि चावल की फसल की काश्त के लिए जो मूनसून रीजन हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। क्यों, इसका रीजन इस सवाल के जवाब में दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट ड्राई पोर्ट एंड सी पोर्ट। सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट में क्या फर्क है, तो उसका फर्क यहाँ मेंशन है। इसके बाद सवाल था, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन। कि अर्बनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी शहरी जो आबादकारी है या शहरी सिस्टम जो है बढ़ता जा रहा है, तो उसकी क्या वजूहत हैं और कौन कौन से फैक्टर इसके जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट इज कोल। कोयला क्या होता है और उसकी जो काइंड्स हैं या इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी वो बतानी है। इसके बाद सवाल था, राइट अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो रेवोल्यूशन है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा रहा है, तो आपने तमाम सेक्टर को हाईलाइट कर दिया। पोर्शन का, राइट अ नोट ऑन द ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस क्या है आपने नोट लिखना है। आपको ऑनलाइन बिजनेस की वजह से आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन था इसमें जस्ट ब्रीफ आंसर आपने लिखा। शॉर्ट क्वेश्चन का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पाकिस्तान पोर्शन का होता है। इसमें आपको 4 सवाल के जवाब आपने लिखने होते हैं। तो पहला सवाल था, स्टेट एनी 3 एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो जरिए जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, उनमें से 3 कौन से ज्यादा अहम है। तो मैंने यहाँ पे 3 से ज्यादा लिख दिए हैं कि आप सब याद कर लें। एग्जाम में जो आपको याद रहे वो आप वहां पे 3 जो पॉइंट्स लिख दीजिएगा। इसके बाद है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन ऑफ पाकिस्तान। के जो पाकिस्तान में इरिगेशन सिस्टम है उसकी अहमियत को आपने बताना है। इसके बाद सवाल है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सी पैक फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो मीशत के लिए उसमें सी पैक का क्या रोल है या क्या उसका फ्यूचर है, मुस्तकबिल क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डैम। डैम के जो मनफी असरात होते हैं या असर हो सकता है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद सवाल था, कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। आपने कमेंट्स करना है कॉटन की इस वाले पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन 6 था, ब्रीफली डिस्क्राइब द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी कि एक प्रोजेक्ट से आपने बहुत सारे जो बेनिफिट हासिल किए हैं या प्रोजेक्ट हासिल किए वो कौन कौन से हैं। तो आपने जो टॉप 3 थे वो आपने यहाँ पे बता दिए। इसके बाद सवाल था, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, गिव रीजन। कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसकी डेंसिटी एक रीजन के मुकाबले में दूसरे में डिफरेंट है, वो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 में था, स्टेट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बलूचिस्तान प्लेट्यू। तो ये इसकी जो पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस के वो आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी के डिटेल क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये भी 30 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से वर्ल्ड पोर्शन के 2 क्वेश्चन और पाकिस्तान पोर्शन का 1 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। पहला सवाल था, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। गंदम की काश्तकारी के लिए कौन कौन से तबई और माशी जो है वो फैक्टर होते हैं या अवामिल होते हैं।
तो ये तमाम फिजिकल और इकोनॉमिक के फैक्टर्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। इसके बाद अगला सवाल था, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, के दुनिया भर में जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की, यानी कौन कौन से ममालिक में, कौन कौन से एरिया के अंदर जो है वो रीजन के अंदर वो आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज हैं और इसकी रिजर्व मौजूद है। तो एशिया में कौन कौन से ममालिक हैं उसके नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में कहाँ कहाँ आयरन स्टील के बारे में बात हो सकती है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उसकी डिटेल है। इसके बाद साउथ अमेरिका की डिटेल है। इसके बाद अफ्रीका की डिटेल है और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। पूछ इसके बाद वाला सवाल आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है या इसकी टाइप्स क्या है। ये लास्ट ईयर में भी सवाल आपसे पूछा गया था 2024 के अंदर और इस साल भी पूछा गया है। सेम वही आंसर जो आपने लास्ट ईयर लिखा था या याद किया है। क्वेश्चन 4 था, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑफ इट्स डेंसिटी। दुनिया भर में जो आबादी की तकसीम है वो आपने बतानी है, उसको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 5 था जो कि पाकिस्तान पोर्शन से था, इसमें कहा गया कि आपने एक सवाल का जवाब देना है। तो पहला सवाल था, एनलिस्ट द फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब एनी वन। जो पाकिस्तान के फिजिकल रीजन हैं वो आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। इसके बाद किसी एक आपने रीजन को उठा के उसको एक्सप्लेन करना है, आपने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। नेशनल अथॉरिटी का रोल क्या होता है, तो आपने इसका जो रोल है वो एनएचए का बता दिया। इसके बाद अगला सवाल था, हाईवे और मोटरवेज के बारे में उनके नाम बताएं। तो जो पाकिस्तान में जो मेजर हाईवेज हैं उनके नाम और जो मोटरवेज हैं उनके नाम।